कुबे सताफा भी गए राजा दशरथ। थोड़ा इस बात को बहुत गहराई समझिएगा, अर्थ को तो कुछ समझ में आएगा। क्या बोले? बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, अरे कारण मोहि सुनाओ, तगज गामिनी निज को पकड़ी। आनंद का जब राज्याभिषेक होगा ये विपत्तियां आएंगी, ध्यान देना। जब राम का राज्याभिषेक होगा ये विपत्तियां आएंगी। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका आक्रमण होगा अपने ऊपर। और अगर इनसे बच गए तब तो राम का राज्याभिषेक होगा, आनंद का राज्याभिषेक होगा। अन्यथा देख लो, बोले बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी। इतनी अवस्था में सुमुख, हे सुंदरी, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे गजगामिनी। देखो, प्रथम दृष्टया अर्थ देखें, काम का आक्रमण हो रहा है। और दूसरा बोले अब क्रोध आ रहा है। बोले काहू के ही नृपाही। ऐ रानी, अगर कोई कड़ी निगाह से तुझको देख लिया हो तो बोले कहू के ही नृपाही, अरे निकासाऊ देसु, और कहू के ही रंग कहीं, अरे करऊं नरेसु। क्रोध, तुम जिसको कहो राजा को बनवासी बना दूं, और कोई रंग हो बनवासी हो उसको राजा बना दूं, तो कैकेयी मन ही मन कही यही तो सोच रही हूं, जो राजा बनने वाले हैं इनको बनवासी कर दो, जो ननिहाल में भरत है उनको राजा बना दो। यही तो मैं चाह रही हूं। और धीरे 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 जोश बढ़ता गया, जोश बढ़ता गया। तो शपथ खा लिए, क्योंकि बताए थे कि जब तक राम की शपथ न ले लें तब तक नहीं कहिएगा। तो कहा कि रघुकुल रीति और सदा चली आई, बोले प्राण जाई पर बचन न जाई। बोल कैकेयी क्या चाहती हो? कौन कहे? चक्रवर्ती राय। तो कैकेयी मैया वरदान मांग रही है। क्या? ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला वरदान मांग रही है, कहा सुनहूं प्राण प्रिय, अरे भावत जी का, और देहु एक बर भरत ही टीका, मांगऊ बदूसर और बर कर जोरी, और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश और विशेष उदासी, और 14 बरिस राम बनवासी। इसमें बड़ा भेद छिपा हुआ है, बड़ा भेद छिपा हुआ है। भगवान का जब वनवास हुआ है, अब कथा का समय ज्यादा हो रहा है, भगवान का जब वनवास हुआ है तो भरत जी जब आए हैं ननिहाल से तो अपनी मां को बहुत डांटे हैं। तेरा निंदा बता दूं। भरत भैया कहते हैं कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी हम मुंह पर न कीरा। तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया? भैया को वरदान मांग ली है। और एक बात कहा, बोले जननी तू जननी भई, अरे विधि सन कछु न बसाई। एक रहस्य बता करके वाणी को विराम कर दूं। कैकेयी मैया के चरणों में प्रणाम करिएगा। कैकेयी मैया ने क्यों वरदान मंगवाई मांगी है, भगवान का वनवास कराई है, जानते हो? भगवान के कारण कराई है। ये अध्यात्म रामायण का प्रसंग है ये। और इसलिए ध्यान दें, भरत भैया जो अपनी मां कैकेयी को कहे हैं कि जननी तू जननी भई, अरे विधि सन कछु न बसाई। इसका अर्थ क्या करते हैं लोग? अरे तू मेरी मां पड़ गई, क्या बताऊं, गुस्सा तो बहुत लग रहा है, लेकिन मेरी मां हो, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। यही तो अर्थ करते हैं।
लेकिन ये भाव नहीं है। भाव क्या है? राजा कैकेय नरेश ने बड़ी तपस्या किया था। अच्छा, तपस्या पे प्रसन्न हो गए भगवान प्रकट होकर के आए तो कहा तुम जो चाहे वरदान मांग लो। तो राजा कैकेय नरेश ने, राजा अश्वपति ने, कैकेय नरेश का नाम क्या है? अश्वपति। राजा अश्वपति ने कहा कि संसार के जितने जीव जंतु हैं सबकी भाषा मैं समझ जाऊं, ऐसा हमको वरदान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि समझ तो जाओगे, लेकिन अगर ये बात किसी को बता दोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक दिन राजा कैकेय नरेश बैठ करके भोजन कर रहे थे और एक चींटी आई तो दाल चावल अपने थाली से निकाल के गिरा दिए। वो चींटी लेके जा रही थी तो रास्ता में एक चींटी फिर मिल गई। कहा हमको दे दो। कहा तू इतनी दुष्ट है, राजा भंडारा कर रहे हैं, हमसे ले रही, राजा के पास नहीं जा रही है। उसने कहा पूर्व जन्म में हमने बड़ा कुकर्म किया था और तू अच्छे परिवार में जन्म लेकर के कुकर्म की थी, हमसे ज्यादा तू भाग्यशालिनी है, इसलिए राजा की थाली मैं नहीं छूऊंगी, दोष लग जाएगा, तू जाकर के ला करके हमको दे दो। तो राजा मुस्कुराए कि चींटियां इतना धर्म का पालन कर रही है। तो राजा जब मुस्कुराए, हंसे, तो वहीं उनकी पत्नी बैठी थी, राजा कैकेय नरेश की धर्म पत्नी हवा चला रही थी। कहा महाराज आप हंसे क्यों? तो राजा ने कहा ऐसे हंसी आ गई। कहा नहीं बताइए, हंसने का कारण बताइए। तो राजा ने कहा कि रानी अगर मैं हंसने का कारण बताऊंगा सही सही तो मैं मर जाऊंगा। पत्नी इतनी जिद्दी, कहा मरना तो भैया ही है, बताओ। राजा कहे कि अरे अब बेचारे कैकेय नरेश कैकेय देश से गए काशी में, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी जी में जाकर के दशाश्वमेध घाट पे चंदन की लकड़ी की चिता बनवाए और चिता पे बेचारे बैठ गए। तब उनकी पत्नी अपनी जिद नहीं तोड़ रही है, कहा बताओ मर जाओ मर जाओ। तो एक बकरी बकरा से कह रही है कि जो कुआं में हरी हरी घास है वही घास लाओ। तो बकरा सींग से मार के कहा मैं पागल कैकेय नरेश थोड़ी हूं तेरे कहने से जान दे दूंगा। यह जान गए। वही भरत भैया अपनी मैया कैकेयी को ताना मार रहे हैं कि जैसे तेरी मां डाइन थी, अपने पति को मरते हुए देखी लेकिन उसको दया नहीं आई, ऐसे हमारे पिताजी तड़प करके मर गए लेकिन तुझको दया नहीं आई। जननी तू जननी भाई, जैसे तेरी मां थी कठोर स्वभाव वाली, उनके पति तड़प तड़प करके चिता पे बैठ गए लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी, ऐसे हमारे साधु पिता तेरे पैर को पकड़ करके रोते रहे कि एक वरदान मत मांगो, लेकिन तू अपनी जिद से नहीं मानी, हमारे पिताजी को हमसे दूर करा दिया। जननी तू जननी भई, विधि सर कछु न बसाई। भगवान जाते हैं, राजा दशरथ तड़प रहे हैं राम के लिए। जीना है तो राम के लिए, मरना है तो राम के लिए। और जब गए हैं श्रृंगबेरपुर में, क्योंकि अब कथा बहुत जल्दी जल्दी करना है, 3 दिन की बाकी है। केवट का बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगर समय रहा तो कल थोड़ा सा बताऊंगा। केवट भगवान के मर्म को बिना बताए जान गया, है केवट की भक्ति है। कहा तुम्हार मर्म मैं जाना, और नाव नहीं ला रहा है भगवान के पास। क्यों? बड़ा कारण है इसका, बड़ा कारण है